मगरमच्छ, आज मैं तुझे मारकर मछला को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं राजा अनिरुद्ध सिंह हूँ, मछला मेरी पत्नी है। मैं आला हूँ, मैं इस मगरमच्छ को हराऊंगा और मछला को अपनी पत्नी बनाऊंगा। वीर की जय हो। शाबाश योद्धा, तुमने मगरमच्छ को मार गिराया। शक्ति प्रकट हो। इस मगरमच्छ को पकड़ो और इसे काल कोठरी में ले जाओ। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपके लिए मछला का विवाह सुनाने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है। समुद्र के तट पर बहुत ही सुंदर नगर बसा हुआ था, जिस नगर का नाम था नैनागढ़। और वहां के बहुत ही बलवान और सुंदर नरेश थे राघव मच्छ। राघव मच्छ बहुत बलवान और गुणवान थे। उनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था सुलक्षणा। दोस्तों, सुलक्षणा का नाम मछला रखा गया। अर्थात ये मछला नाम क्यों पड़ा कि एक दिन क्या हुआ, समुद्र के तट पर वो स्नान करने के लिए जाती है। तो क्या होता है, एक मगरमच्छ ने आकर के उसके पैर को भर लिया मुंह में। और मछला में इतनी ताकत थी कि मछला उस मगरमच्छ को खींचते हुए राघव मच्छ के दरबार में ले आती है और अपने पिता को ये हाल दिखाया। दोस्तों, उस मगरमच्छ को महाराज राघव मच्छ ने अपने नैनागढ़ के ताल में डलवा दिया और कहा कि हमारी मछला का विवाह हम आज उसी से करेंगे जो इस मगरमच्छ को कब्जे में कर लेगा। दोस्तों, मछला के विवाह के लिए महाराज राघव मच्छ ने क्या किया, चिट्ठियां बंटवा दी और बामनगढ़ में दूतों ने जाकर के ये चिट्ठियां दे दी, जिससे भूपत सज धज करके आने लगे और सभी उस मंडप में एकत्रित होने लगे जहां पर वह ताल था और जिसमें ये शर्त लिख दी गई थी कि जो भी मगरमच्छ को अपने कब्जे में करेगा वही मछला के साथ में भंवर ले सकेगा। इस प्रकार की शर्त से सभी भूपत आ गए थे। बामनगढ़ के नरेशों से मंडप सजा हुआ था। क्या होता है, महाराज परमार ने इस पत्र को पढ़ा। पढ़ करके कहा कि मेरे इतने राजकुमार हैं जो एक से बढ़कर एक है। चलो सभी, और ऐसा है आज हम तुम्हें देखते हैं, क्योंकि हमारे सिंह कैसे हैं, कितने बलिष्ठ हैं। दोस्तों, क्योंकि उदल पहले ही जम्बे राजा को मार चुका था, इस कारण से सभी बनाफर बलिष्ठ हो चुके थे। महाराज परमार लेकर के आ जाते हैं आज नैनागढ़ की तरफ। इधर घोड़े पर साथ में सभी राजकुमार थे, तो आला पपैया घोड़े पर सवार थे और जा रहे हैं नैनागढ़ को। अब आला को निहार रही है आज मछला। उसी समय क्या होता है, जब आला आ रहे थे रास्ते में, तो मछला के साथ में उसकी सखियां थीं। तो मछला कहने लगी, अरे सखियों, तुम और हम साथ साथ खेली हैं और बड़ी हुई हैं, और हम तुम सभी एक दूसरे को जानती हैं। देखो सामने की तरफ, ये कैसी छटा, कितना सुंदर राजकुमार, जो कि कामदेव को भी लजा सकता है।
कितना सुंदर राजकुमार है। अरे सखी, मैं सच कहूं मेरा दिल इस पर आ गया है और मैं इससे ही मेरा विवाह करना चाहती हूँ। इस पर एक सखी कहने लगी, तो ये कहाँ का राजकुमार है कि ये कहीं का भी राजकुमार है, लेकिन मेरा दिल तो इस पर आ गया। इस बात को सुन के सखियां कहने लगी, जो भी तुम्हारे पिता ने शर्त रखी है इसने पूरी कर दी तो लिख लो, तुम्हारा विवाह इसके साथ हो जाएगा। कि शर्त पूरी हो या ना हो, लेकिन मैं तो इसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ। इस प्रकार की बातें करके सभी चले जाती हैं और आला उसी मंडप में पहुंच जाते हैं, और जिस मंडप में बामनगढ़ के नरेश बैठे हुए थे, महाराज परमार की भी गद्दी लगी हुई थी। अब क्या होता है, शर्त को महाराज राघव मच्छ के पुत्र ब्रजनंदन ने पढ़ के फिर से सुनाया कि ऐसा है राजा लोगों, ये नैनागढ़ का ताल है और इस नैनागढ़ के ताल में एक मगरमच्छ पड़ा हुआ है। जो भी इस मगरमच्छ को अपने कब्जे में कर लेगा उसके गले में हमारी मछला जयमाला डाल देगी। दोस्तों, मछला भी वहीं पर उपस्थित थी जयमाला लेकर के। अब क्या होता है, सबसे पहले लीली घोड़ी वाले ओरही के सरदार मामा माहिल, जो आला के मामा थे, तैयार हो जाते हैं अपने जांगिया को काच करके मगरमच्छ से लड़ने के लिए। कूद पड़ते हैं उस ताल में, और दोस्तों जैसे ही मगरमच्छ का सामना किया तो मगरमच्छ ने एक ही बार में अपना पैंतरा बदल करके और अपनी सूंड को इस तरह से दिया कि दोस्तों माहिल थोड़ा सा फट गया जांग से, और माहिल भाग करके भय के कारण बाहर आ जाता है। इस प्रकार एक के बाद एक भूप उसमें जाने लगे। देखिए, बामनगढ़ में उस समय कन्नौज में जयचंद था, दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान था, बीरम सिंह बीरमगढ़ में था, कोट कसौंदी में गजराजा था, और सभी अपने अपने राजकुमारों को लेकर के वहां आए थे। अब तो सभी एक एक करके उसमें कूदने लगे, लेकिन वो सूंड इस तरह से देता मगरमच्छ कि सभी डर के कारण बाहर आ जाते। तभी दोस्तों महाराज परमार कहने लगे, पुत्र आला, तुम क्यों नहीं अपना जोर आजमाते इस मगरमच्छ से? आला कहने लगे, महाराज मुझे आपकी आज्ञा की आवश्यकता थी। मैं ये देख रहा था कि आप मुझे कब आज्ञा दोगे। आज्ञा पाकर के दोस्तों आज आला कूद पड़ा है उस नैनागढ़ के ताल में, और क्या होता है, जैसे ही मगर आता है तो अपना पैंतरा बदल लेता है आला, और दोनों में युद्ध होने लगा। दोस्तों कभी पीछे को मगरमच्छ हटता तो कभी पीछे को आला हटता। इस प्रकार से दोनों युद्ध कर करके थकने लगे, और आला को जब क्रोध आया तो आला ने उस मगरमच्छ को पकड़ करके ऐसे उछाल दिया जैसे गेंद को उछाल देते हैं, और पार की तरफ फेंक दिया। लेकिन दोस्तों फिर से संभल करके मगरमच्छ फिर से लड़ने लगा, और इस प्रकार से चुबक मार जाता। आला फिर से ढूंढता और फिर गेंद की तरह उछाल देता। इस प्रकार से मगरमच्छ और आला में युद्ध हो रहा है। होता क्या है, उछालते उछालते मगरमच्छ का ऐसा दाव लगा कि नीचे की तरफ चुबक लेकर के मुंह ऊपर को आया कि आला की टांगों को अपने मुंह में पाया और निगल जाता है आला को। आला को निगला हुआ देख करके महाराज परमार की छाती में धक्का लगा। महाराज परमार कहने लगे, उदल, इस मगरमच्छ को बाहर निकाल करके इसका शीश काट के मेरे पास लाओ, इसने मेरे वीर आला को निगल लिया है। दोस्तों आज्ञा पाकर के उदल उसी समय छलांग लगा देता है उस तालाब में, और जाकर के युद्ध होता है वीर उदल में और मगर में। कभी पीछे की तरफ मगर हटता तो कभी उदल हटता। इस प्रकार से दोनों वीर मगर और उदल लड़ रहे हैं,
और मगरमच्छ को जेट में भर करके गेंद की तरह उछाल देते थे उदल। लात मारते तो पीछे की तरफ धसा देते थे उदल। एक बार ऐसा दाव चढ़ा के जेट में भर लिया और भर के जेट में दोस्तों बहा में भर के बाहर लेकर के उदल उसको पकड़ के आ जाता है और परमार के लिए प्रणाम करता है। परमार ने कहा, शाबाश पुत्र शाबाश। अपनी कृपाण निकाल करके उसके पेट को फाड़ता है और वीर आला को बाहर निकालता है, रुई में आला को रखता है। दोस्तों जिस समय इस मगर ने आला को निगला था तो उस समय मछला के आंसुओं की धार नहीं रुकी और कहने लगी, भले ये शर्त गलत रखी है, मैं तो फिर भी इसी के साथ में विवाह करती, पर क्या करूं, ये तो मेरा प्रियतम तो निगल लिया। इस तरह से मछला उस समय रोने लगी थी। लेकिन दोस्तों वीर उदल ने आज आला को बचा लिया है। वीर उदल ने जब फाड़ के निकाल लिया तो नाना प्रकार के उपचार किए गए और आला बच जाते हैं। अब क्या होता है, ऐसी बात देख करके दोस्तों जयमाला डलने की तो क्या चले, उसी समय माहिल को ईर्षा होती है और माहिल जाता है बीरम सिंह के पास में और कहता है, सभी राजा इस तरह से मछला को मत ले जाने दो, क्योंकि ये बनाफर हैं। अरे इस तरह से डोला ले जाएंगे तो राजपूतों को बट्टा लगेगा। दोस्तों राजपूती को बट्टा लगा देख के सभी राजा एकत्रित होकर के उनसे लड़ने के लिए योजना बना रहे थे। इधर फिर से चलता है माहिल और उदल के पास आ जाता है और उदल से कहता है, वीर उदल, ये जो बीरम सिंह और ये अन्य जो बामनगढ़ के राजा हैं तुम्हारे खिलाफ एक आंदोलन, एक युद्ध करना चाह रहे हैं, सभी मिलके आपसे युद्ध करेंगे। इस बात को सुन के वीर उदल को क्रोध आ जाता है और एकदम मंच पर चढ़ जाते हैं और कहने लगे, वीर उदल, बामनगढ़ के राजाओं, सभी नरेशों से मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हारी भुजाओं में बल है तो इस मगरमच्छ को जो हमने बाहर निकाल के मार दिया है, इसको उठा दो तो हम तुम्हें नरेश मान जाएंगे, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं हो। दोस्तों एक से बढ़कर एक भूप था। अब उस मगरमच्छ को दोस्तों उठाने लगे तो बीरम सिंह चला। बीरम सिंह उठाने की तो क्या चले, उसे हिला तक भी नहीं पाया। इस प्रकार से सभी भूपतों के मान वीर उदल ने घटा दिए। सभी भूप वहां से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों महोबा वाले अपने गले में जयमाला डलवा लेते हैं और आ जाते हैं। तभी उसी समय राघव कहता है कि ऐसा है, जयमाला अभी नहीं डलेगी, हम विवाह का समय आपको पत्र के माध्यम से बता देंगे, आप बारात लेकर के आ जाना और हम विवाह करवा देंगे। अब आप लौट के आपने शर्त पूरी की है, घर को जा सकते हैं, अपने इस पुत्र को स्वस्थ होने दीजिए और तब इनके साथ हम मछला का विवाह कर देंगे। दोस्तों बनाफर महाराज परमार के साथ में महोबा आ जाते हैं। इधर योजना बनाते हैं। राघव मच्छ कहते हैं कि बनाफरों के लिए हमारी लड़की ब्याही जाएगी, ये राजपूती को बट्टा लगेगा, इसलिए बताओ पुत्रों हम क्या करें। तो उनके 3 पुत्र थे, जोगा भोगा और ब्रजनंदन। दोस्तों जोगा भोगा बड़े लड़ता जवान थे और ब्रजनंदन उनका बड़ा पुत्र था। इस प्रकार से क्या कहते हैं कि ऐसा है, हम 3 शर्त लिखो इसमें महाराज। तो पत्र में परमाल के लिए विवाह का समय लिख करके देते हैं और कहते हैं कि हमारी 3 शर्त और हैं। हमारे यहाँ 3 नेग होते हैं, जिनमें पहला नेग है हमारा कि एक कलशा टका हुआ है और बुर्ज पर है, उस कलशे को स्वयं दूल्हा ही उतारता है। दूसरी बात उसमें क्या लिखी, दूसरी शर्त कि हमारे जोगा भोगा और ब्रजनंदन 3 राजकुमार हैं जो कि युद्ध में बड़े निपुण हैं, उनसे भी वीर जो होगा दूल्हा वही युद्ध लड़ेगा। और तीसरी शर्त क्या लिख दी कि ये दरवाजे का नेग है हमारा। तीसरी शर्त लिख दी जब हमर पड़ेंगी। उससे पहले एक शर्त और है
कि जो भी वीर एक वहीं पर जहां कलश उतारेगा उसी स्थान पर एक गरम तेल का परछा रखा हुआ है, उसमें जो स्नान करेगा तो उसी के लिए हम फेरा देंगे। नहीं तो हमारे यहाँ ये नेक पूरे नहीं हुए तो मछला का विवाह तुम्हारे पुत्रों के साथ नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये पत्र पढ़ करके अब सोचने लगे परमार कि ये कैसी शर्त है नैनागढ़ की, और नैनागढ़ की शर्त को पढ़ करके क्या कहते हैं कि ऐसा है, माहिल को बुलाया जाए। तो अपने साले माहिल को बुलाया गया और कहा कि हम बारात लेके चलने वाले हैं, और इससे पहले हमारा भी एक नेक होता है जो कि इस तरह से होता है कि कैसे भी एक जो कलसा टांगा जाता है जिसमें जौ भरे जाते हैं, जिसे दोस्तों अलग ही नाम दिया गया है, जिसमें जौ भर के टांगने जाता है दूल्हा की तरफ से। सबसे पहले आप उस नेक को करवाइए। तो दोस्तों, जिसे आलाखंड में ऐपनवारी कहा गया है, उसे टांगने कौन जाएगा? तो उसी समय ऐपनवारी के लिए माहिल ने रूपनवारी को बुला लिया, और रूपनवारी कहने लगा कि ये मैं टांग तो दूंगा, लेकिन मेरी इसमें एक छोटी सी गुजारिश है। कहने लगे महाराज परमार कि बताओ कि मुझे यदि वीर आला के बख्तरबंद और इनके पपैया घोड़े को और इनकी तलवार को दे दिया जाए, ढाल तलवार को, तो मैं ये कार्य आसानी से कर सकता हूँ। दोस्तों, वीर आला के घोड़े को लेने चले, लेकिन आला का घोड़ा पपैया असाधारण घोड़ा नहीं था, साधारण, जिस पर हर कोई सवारी कर सके। इसलिए रूपनवारी ने अपना ही घोड़ा काम में लिया, और दोस्तों बछेड़े पर बैठ करके रूपनवारी जा रहा है दोस्तों आज जौ भरे उस कलशे को लेकर के, और जाके ललकारता है वीरों को कि पहले तो आप ये हमारा नेक हमें पूरा करने दीजिए, जिसे हम टांग के जाएंगे तुम्हारे मंडप में। दोस्तों, वहां टांगने के लिए उस कलशे को जाता है तो बहुत से वीर और जोगा भोगा आदि खड़े हुए थे। तो दोस्तों, महाराज दरबार में बैठे हुए देख रहे थे राघव मच कि ये पनवारी क्या कर रहा है, रूपनवारी। दोस्तों, सभी वीरों ने उसको रोकना चाहा, लेकिन वहां पर बात ही बातों में तलवार खिंच गई और युद्ध होने लगा। तो ऐसा है, क्रोधित होकर के रूपनवारी ने बहुत से जवानों को धरनी पर गिरा दिया, और गिरा करके जब जोगा भोगा देखने लगे कि ये मानने वाला नहीं है, तो कहा कि महाराज ने कि ऐसा है, तुरंत फौज को सजवाओ। दोस्तों, फौज सज के आने लगी तो कहने लगे बस यही फौज है तुम्हारी। तो दोस्तों, रूपनवारी और फौज में युद्ध हुआ, और अधिक लोगों को पटक करके जमीन पर और जीत करके अपने बछेड़े में एड़ लगा देता और कहता है कि मैंने मेरा ये नेक पूरा किया, जो कि हमने ये पूरा करके अब हम जा रहे हैं जीत करके, और पहले तो तुम मुझसे ही जीत लेना, मनाफरों से तो आप तब जीतोगे। ऐसा कहकर के आ जाता है अपने दल में, और सभी के लिए ये कुशलता सुनाता है। महाराज हर्षित होते हैं, महाराज परमार, और उसी समय एक पान का बीड़ा बना के डालते हैं कि अब राजा की 3 शर्तों को कौन पूरा करेगा। तो दोस्तों, जो गरम खोलते तेल की जो शर्त थी, उस शर्त को देख करके सभी शांत हो जाते हैं बनाफर कि ऐसे तो जल के मर जाएंगे, उसमें कौन स्नान करेगा। दोस्तों, उसी समय वह धांधु आता है, और धांधु कहता है ये शर्तें मैं पूरी करूंगा। तो शर्त पूरी जो करेगा, उसमें दूल्हा लिखा हुआ था, तो वही दूल्हा बनेगा। दोस्तों, आज धांधु को दूल्हा बना दिया गया है, और धांधु घोड़ी पर सवार होकर के और अपने सिर पर मुकुट किलंगी बांध करके आ रहा है। साथ में उदल और मलखान और बहुत से बनाफर वीर आ रहे हैं। सबसे पहले क्या किया धांधु ने, अपने घोड़ा को उड़ा दिया, और उड़ा करके जो कलशे का जो द्वार पर कलशा टंगा हुआ था, उस कलशे के पास में उतारा घोड़े को, और तलवार से उस रस्से को काट दिया, जिससे वह कलशा जमीन पर आ गया।
लेकिन दोस्तों इससे आने से पहले इस बात का पता माहिल को चल जाता है। तो माहिल आता है राघव मच्छ के पास में और कहता है कि महाराज, बनाफर आपकी मछला का विवाह दासी पुत्र के साथ में करवाना चाहते हैं। ये महाराज दशराज का ही पुत्र है, लेकिन दासी पुत्र है। इसकी माँ का नाम बिंदमती है और ये बिंदमती का दासी पुत्र आपकी पुत्री से विवाह करेगा, जिसका नाम धांधु है। इस बात को सुन के राघव मच्छ कहने लगे, हम कभी भी विवाह नहीं कर सकते इस तरह दासी पुत्र के साथ में। और दोस्तों ऐसा कहकर के महल चला जाता है। इधर धांधु ने उस रस्से को काट डाला है और जैसे ही नीचे देखा तो वहां गरम तेल का एक परछा खोल रहा है। उसमें उतार के कपड़ों को, जो कि देवी का वरदानी था, बज्जर की काया थी, इस कारण से उसने आराम से स्नान किया और स्नान करके फिर द्वार की तरफ बढ़ा, जहां पर 3 वीर जोगा बोगा और ब्रजनंदन खड़े थे। ब्रजनंदन और जोगा बोगा से युद्ध होता है और धांधु क्रोध करके तीनों को अपनी सिरोही से परास्त कर देता है। तीनों वीर धरती में गिर गए कि इन बनाफरों से पेश नहीं खाएगी। और धांधु आगे बढ़ चला। क्या होता है, आगे महलों में गया, जहां पर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं था जिसमें आग लग सके, उन महलों में जाके आग लगा दी। और दोस्तों ऐसा करते करते धांधु उस चौकी पर, उस पट्टे पर जाके बैठ गया जहां दूल्हा का सम्मान किया जाता है, जहां लड़की की मां आकर के दूल्हा की आरती उतारती है। तो रानी थाल लेकर के आ रही थी दूल्हा का सम्मान करने के लिए, आरती उतारने के लिए। जैसे ही धांधु के साथ में वीर उदल को देखा, इधर दोस्तों मछला कहने लगी, अरे दूल्हे को निहार तो लें, कैसा है दूल्हा। तो दोस्तों अपनी सखी सुनैना को साथ में लेके देख रही थी, तो कहने लगी, अरे सुनैना तू जरा बताती क्यों नहीं, ये मेरी आंखों में कुछ हुआ है या सभी की में हो रहा है, मुझे तो ये दूल्हा वीर आला दिखाई नहीं देता। कहने लगी सुनैना, अरे मछला बड़ी भोली है, मुझे सब पता है, मैं तुम्हें पूरा भेद बताती हूँ कि बताओ कि ये वीर आला नहीं है, ये दासी पुत्र है, बिंदमती का पुत्र है, जो महाराज दशराज का ही अंश है, लेकिन ये आला नहीं है और यही दूल्हा बन के तेरे साथ विवाह करने आया है। इस बात को सुन के कहने लगी, ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अरे बनाफरो, ये तो तुम्हारी शान के लिए बट्टा होगा। दोस्तों इस बात को मन में क्रोधती हुई रोने लगी आज मछला। उसी समय धांधु के साथ में मलखान और उदल को दिखाई देते हुआ देख करके आती है और कहने लगी, अरे देव कंवर के पुत्र, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी इस संसार में बहुत ही बड़ाई है और तुम इस तरह का अन्याय मेरे साथ में कर रहे हो। मैंने सुना है कि 2 से 10 हाथी का बल है तुम्हारे अंदर, लेकिन धिक्कार है तुम्हारे उस बल पर। हे देवर जी, तुम मेरा विवाह दासी पुत्र के साथ में करवाना चाहते हो, ये मेरे साथ अन्याय होगा। इस बात को सुन के उदल को क्रोध आ जाता है और कहने लगा, क्यों ना मेरे भाई आला के साथ में ही मछला का विवाह किया जाए। जब ये मांग स्वयं मांग कर रही है कि मेरा सौहर तो केवल एक वीर आला है, बाकी दासी पुत्र के साथ में विवाह नहीं करती। दोस्तों क्रोधित हो जाता है और मलखान से कहने लगा, भैया ये जो धांधु है इसके साथ में भाभी फेरा नहीं लेना चाहती और वो हमारी माँ के समान है, ये उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसने स्वयं कहा है। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि वीर मलखान, तुम तो राघव मच्छ के साथ में युद्ध करो और मैं धांधु के साथ युद्ध करूंगा। इस पर कहने लगा मलखान कि रासो करे तो भैया सोच समझ के करियो। दोस्तों क्या होता है, जैसे ही पट्टे पर बैठा और आरती के लिए मछला की माता आती है, उसी समय एक झपट्टा मारता है उदल और पट्टे से गिरा देता है धांधु वीर को और उसके मुकुट को उतार करके फेंटा कटारियों को लेकर के और अपने भाई आला के लिए पहना देता है और कहता है कि विवाह इसका होगा। यह सब कुछ देख करके दोस्तों
उस जगह क्रोध आ जाता है धांधु को और कहने लगा कि तेरी ये हिम्मत कि तू मेरी मांग को आला के लिए दिला दे। दोस्तों, मलखान ने कहा था कि भाई सोच समझ के आप कुछ करना, नहीं तो ये धांधु नैनागढ़ की तरफ मिल जाएगा। और नैनागढ़ की तरफ मिल गया तो ये सभी दुश्मन हैं। लेकिन वैसा ही हो गया। दोस्तों, वहां वीर उदल और धांधु में युद्ध होने लगा। भयंकर युद्ध हुआ। दोस्तों, कभी सांग छोड़ता, कभी अपना भाला छोड़ता, लेकिन उदल बचा जाता और घोड़ों पर सवार होकर के दोनों में युद्ध हो रहा है। कभी बेंदुला वीर बचा देता, कभी ढाल को अड़ा देता उदल, और कभी धांधु अड़ा देता। दोनों में भयंकर युद्ध हो रहा है। तलवारें छपक छपक कर रही हैं, लेकिन वीर हट नहीं रहे। और दोस्तों, धांधु ने बार बचा करके उदल पर ऐसा वार किया कि उदल बेहोश होकर के आज गिर पड़ता है। उदल को बेहोश गिरा हुआ देख करके दूल्हा बना हुआ वीर आला तलवार निकाल लेता है और तलवार निकाल करके जा भिड़ता है धांधु से और कहता है कि तेरी ये हिम्मत कि तू हमारे भाई वीर उदल को मार सके। दोस्तों, वीर आला और धांधु में युद्ध होने लगा। उदल बेहोश पड़े हुए हैं। इधर वीर मलखान राघव मच्छ से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या होता है, वहां के वीर जवानों से मलखान लड़ रहे हैं और धांधु से आज वीर आला लड़ रहे हैं। वीर आला ने बार बचा करके दोस्तों ऐसा वार किया जिससे सोचने लगा कि इसकी तो अक्ष कृपाण है, आला के वार से हम मारे जा सकते हैं। तो दोस्तों, पैर छूट जाते हैं धांधु के और भाग जाता है। और भाग करके दोस्तों सोचता है इन्होंने ये क्या किया। उसी समय दोस्तों मामा माहिल को पता चलता है कि धांधु का अपमान करके वीर उदल ने और आला ने भगा दिया है। तो क्या करता है, उसी समय होश हो जाता है वीर उदल को। तो कहने लगता है आला कि भैया अब आगे बढ़े। तो दोस्तों पट्टे पर बैठ जाता है वीर आला। इधर धांधु को सलाह देता है माहिल कि तुम्हारा विवाह करा सकते हैं। तो एक राजा है जिसका नाम पृथ्वीराज है। ये पृथ्वीराज कैसे भी तुम्हारी मांग को दिला सकता है, क्योंकि मसला तुम्हारी मांग है। तुमने तीनों शर्तों को पूरा किया है। दोस्तों, आज विवाह के लालच में धांधु, जो कि कर्ण का अवतार था महाभारत ग्रंथ के अनुसार, जाता है आज पिथौरा राय के पास में दिल्ली, और वहां जाके कहता है कि इस तरह से मेरे साथ में हुआ है। साथ में माइल खड़ा है। कहने लगा कि कैसे भी इन बना फलों को हरा करके महाराज पृथ्वीराज धांधु की मांग मछला को धांधु को दिलाया जाए। दोस्तों, आज पृथ्वीराज भी एक सेना की टुकड़ी के साथ में धांधु के साथ आ जाता है और तंबू लगा देते हैं वहीं जंगल में। अब क्या होता है दोस्तों, युद्ध होना था। उस युद्ध में कौन जीते कौन हारे, दोस्तों पट्टे का नेक हो नहीं पाया। सभी वीर उस धांधु के कारण अपने तंबुओं में आ गए, अपने शिविरों में आ गए। उसी समय ये देख करके कि इन्होंने राघव मच्छ कहने लगे कि इन्होंने दूल्हा को भगा दिया है और इनमें आपसी फूट पड़ गई है। तो अपने दल को सजवाया है और कहा कि महोबियाओं से युद्ध करेंगे। इधर महोबे वालों ने भी अपने दल को सजा लिया है और दोस्तों तीनों पुत्रों को युद्ध में भेज दिया है आज राघव मच्छ ने, जोगा भोगा और ब्रजनंदन को। अब तो दोस्तों जोगा ने कहा कि तुम वनाफरों में कोई है वीर जो हमसे युद्ध करे? तुम में वीर है ही कौन? धांधु वीर था जिसने शर्तों को पूरा किया और वो तुम में से आज भाग गया है, इसलिए हम हमारी मछला का विवाह तुम्हारे लिए नहीं कर सकते। दोस्तों जोगा के सामने आज उदल आ जाते हैं और उदल और जोगा में भयंकर युद्ध होता है। एक एक वीर से एक एक वीर भिड़ जाता है, भयंकर युद्ध होने लगा। उस युद्ध में दोस्तों क्या होता है, तलवारें चल रही हैं, गुर्ज परग गदा सभी चल रहे हैं। तलवार छपक छपक करके आते कर रही हैं और आंच की चिंगारियां निकाल रही हैं। दोस्तों बार बचा करके जोगा ने क्या किया, इस तरह से तलवार को चलाया कि वीर उदल के पेट में जाकर के वो कटार लग जाती है, जिससे फिर से
वीर उदल बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। दोस्तों बेहोश हुआ देख करके उसी समय क्या होता है, सामने आ जाते हैं वीर आला कि मेरे भाई को इस तरह से मार डाला है। दोस्तों वीर आला तलवार चलाने लगे जोगा के समक्ष। ये देख करके ब्रह्मानंद सामने आते हैं। ब्रह्मानंद कहते हैं, अरे भाई आज तो तुम दूल्हा हो, आज का युद्ध मैं लड़ूंगा। दोस्तों सभी महोबिया युद्ध कर रहे हैं और होता क्या है, क्रोधित होकर के फिर से होश हो जाता है वीर उदल को। और वीर उदल ने दोस्तों क्या किया, उस जोगा को बेहोश कर दिया। ये देख करके बड़ा पुत्र ब्रजनंदन आता है सामने और ब्रजनंदन से अब उदल का युद्ध होने लगा। दोस्तों जोगा भोगा दोनों बेहोश हो चुके थे और ब्रजनंदन से युद्ध चल रहा है, जिसमें ब्रजनंदन कभी पीछे हटता तो कभी उदल पीछे हटता। अंत में क्रोध करके उदल ने ब्रजनंदन को इस तरह से तलवार मारी कि उसका शीश कट के धरती पर गिर गया। ब्रजनंदन के मरने की खबर सुन के दोस्तों महाराज राघवमच तिलमिला उठे और कहने लगे, ये तो गजब हो गया, मेरे पास में कोई भी वीर युद्ध करने के लिए नहीं रहा, लेकिन मैं देखता हूँ क्या करता है। उसी समय दोस्तों जाता है अपने पुत्र को मृत जान करके और देवी की स्तुति करने लगता है। देवी प्रसन्न होती है और कहती है कि अब तुम ऐसा है महाराज यहीं रहो, मैं मेरी फौज लेकर के महोबियाओं के साथ में युद्ध करूंगी। दोस्तों अलबेली फौज जा रही है माता दुर्गा की, और जिसमें काली का स्वरूप माँ दुर्गा का था। अब तो दोस्तों ऐसी फौज को आता देख करके सभी महोबिया चकित रह गए। लेकिन दोस्तों क्या होता है, वीर उदल आता है सबसे पहले युद्ध में, तो माता दुर्गा और होने लगा वीर उदल में युद्ध। लेकिन दोस्तों कभी ढाल अड़ाता उदल, लेकिन बार नहीं बच पाता और अंत में उदल को मार के कटारी बेहोश कर देती है। ये देख करके वीर मलखान सामने आता है। वीर मलखान ने दोस्तों देवी के साथ में युद्ध किया। अनोखी फौज थी, अलबेली फौज थी, भूत प्रेतों की फौज थी। भूत प्रेतों को मारते मलखान, लेकिन दोस्तों फिर खुद दुर्गा से जा भिड़े। अब तो दोस्तों क्या किया, वीर उदल पड़ा हुआ है, बेहोश मर चुका है। इधर अपनी घोड़ी कबूतरी को लेकर के उड़ा दिया है और जहां पर माता दुर्गा सिंह पर सवार थी उसी जगह मोहरा अड़ा दिया है। दोस्तों काली का स्वरूप था, सिंह में इस तरह से तलवार मारी कि सिंह पीछे हट गया। लेकिन दोस्तों उसी समय दुर्गा माँ ने ऐसा तलवार का वार किया कि वीर मलखान का घोड़ा पीछे हट गया। अब तो दोस्तों उतर पड़े देवी और वीर मलखान और छपक छपक तलवार करने लगी। जुझारू होकर के एक दूसरे पर वार करते हैं और अंत में देवी माँ ने इस तरह से वार किया कि वीर मलखान को भी धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार से ढेबा जागन ब्रह्मा सभी को मार डाला। सभी महोबियाओं में केवल अब एक आला रह गए। आला ने देखा कि सभी वीर मर गए तो क्रोधित होकर के वीर आला आते हैं और वीर आला ने तलवार को लेकर के दुर्गा माँ को सामने देखा काली के रूप में, तो जाके कहने लगा, हे माँ मैं यदि तुमसे युद्ध करता हूँ तो इसमें तुम्हारा अपमान होगा, इसलिए तुमने मेरे समस्त कुटुंब का नाश कर दिया है, तुम मेरा भी शीश काट लो। दोस्तों माता देवी की तलवार घूम रही थी कि कोई पनाफर हो जो मुझसे युद्ध करे। दोस्तों कैसे पार पड़े, लेकिन वीर आला को इस तरह झुका हुआ देख करके देवी प्रसन्न होती है और कहती है, वीर तुम्हें धन्यवाद, खड़े हो जाओ। और 3 पहर में ये सभी योद्धा फिर से जाग जाएंगे, इनमें से कोई नहीं मरा है। दोस्तों उसी समय मलखान को होश होता है और देवी और आला का संवाद देखता है। तभी लड़ने के लिए फिर से खड़ा होता है, लेकिन वीर आला कहते हैं कि नहीं मलखान ऐसा ना करें। दोस्तों कहने लगे मलखान कि भाई मेरा मना कर रहा है, नहीं तो मैं इस दुर्गा के साथ में फिर भी युद्ध करता। दोस्तों इस तरह देख करके वीर मलखान को धन्यवाद देते हुए देवी बोली, कैसा है मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांग लो वीर, ऐसे सिंह होने चाहिए। दोस्तों
कहने लगे मलखान, यदि प्रसन्न हो तो मेरी तलवार को अजीत कर दो और मेरी काया बज्जर की कर दो। दोस्तों, देवी ने प्रसन्न होकर के हाथ सर पर रख दिया और कहा कि तुम्हारा शरीर वज्र का हो गया और तुम्हारी तलवार कोई भी नहीं झेल पाएगा। इस तरह की तलवार कर दी। अब क्या होता है? लेकिन देवी कहने लगी, सुनो वीर मलखान, तुम चमड़े की पनाह पहने हुए हो, इसलिए तुम्हारे ये तलवे कच्चे रह गए, तुम्हारे पैरों में पदम है और जो भी कोई बार यदि तुम्हारे तलवे में कर देगा तो यहाँ होकर के तुम्हारे प्राण निकल सकते हैं। ऐसा कहकर के देवी दोस्तों अंतर ध्यान हो गई। अब तो मोहबिया दोस्तों विजय का डंका बजा देते हैं। ये देख करके राघव मच्छ को क्रोध आता है और अमर ढोल को लाता है और युद्ध के लिए आ जाता है। उस अमर ढोल के कारण सभी महोबिया बेहोश हो गए और आला ही केवल एक युद्ध में रह गए। आला को राघव मच्छ बंदी बना करके ले आते हैं और दोस्तों नैनागढ़ में ला करके भागसी में डलवा देते हैं, कैद करा करके। इधर दोस्तों सभी जब महोबियाओं को होश आया तो उस समय सैयद कहने लगे, अरे हमारे वीर आला को नैनागढ़ का भूप बंदी बना ले गया है, पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। लेकिन मेरी एक सलाह है, ऐसा है वीर उदल, तुम काबुली खान बन के जाओ और अपना घोड़ा ले जाओ रसमेदुल और साथ में वीर आला का घोड़ा पपैया भी ले जाओ और कह दो कि हम काबुल से आए हैं और ये घोड़ा बेचने के लिए आए हैं, आप राघव मच्छ के दरबार में जाओ। दोस्तों आज काबुली खान का स्वरूप लेकर के और दोनों घोड़ों को ले जाता है वीर उदल और कहता है, महाराज हम घोड़ा बेचना चाहते हैं, और दंडवत प्रणाम किया। ये देख करके भूपत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, घोड़े कैसे हैं, क्या आप देख लो कि ठीक है, हम इनकी सवारी करवा के देखते हैं। दोस्तों जैसे ही अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इनमें से कोई भी तुम में से सवारी करो दोनों घोड़ों पर, तो जो भी सैनिक चढ़ने को होता है उसे दुलक्ति मार करके घोड़ा जमीन में गिरा देता है, लेकिन सवारी नहीं करने देता एक भी घोड़ा। इस तरह पड़े हुए घोड़े थे पपैया और रसमेदुल। दोस्तों इस बात को सुनकर के जोगा भोगा भी आते हैं, तो जोगा भोगा दोस्तों पीछे हट जाते हैं, लेकिन सवारी नहीं कर पाते, दुलक्ति मार करके घोड़ा जमीन में गिरा देते हैं। अब तो दोस्तों उनको गिरा हुआ देख करके वीर उदल काबुली खान के रूप में कहने लगे, महाराज मुझे लगता है नैनागढ़ में कोई ऐसा वीर नहीं है जो इन पर सवारी कर सके। यदि बनाफलों में से कोई भी होता तो इन घोड़ों को बड़े आसानी से आपको चेक करके बता देता कि ये घोड़े कैसे हैं। जैसे ही बनाफलों वाली बात कही तो उसी समय महाराज राघव को याद आ जाता है कि हाँ, मैंने एक बनाफर को बंदी बना रखा है। कहने लगा, रुको, मैं अभी मेरे पास में एक बनाफल है, उससे मैं इनकी सवारी करवा के दिखाता हूँ। दोस्तों उसी समय निकलवा लिया जाता है वीर आला को भागसी से और कहा कि आला, यदि तुम इन घोड़ों पर सवारी करके दिखा दोगे तो हम तुम्हें केवल नजर कैद रखेंगे, आपकी भागसी को माफ किया जाता है। आला कहने लगा, महाराज आपने मेरी नस नस को तोड़वा दिया है, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। दोस्तों वीर आला आज अपने पपैया घोड़े पर खट से सवार हो जाता है, देखता है कि वीर उदल आज काबुली खान के रूप में आया है और दोस्तों घोड़ों को चारों तरफ नचाते हैं और काबुली खान से कहता है, आज राघव मच्छ के ऐसा है, हमारे यहाँ कोई वीर नहीं है, इस दूसरे घोड़े को तुम ही चला करके दिखाओ। दूसरे घोड़े पर सवार स्वयं उदल हो जाता है। आज घोड़े नाचने लगे हैं, सभी तमाशे देख रहे हैं और ऐसा कहकर के कहने लगे, एड़ लगा दिए दोनों वीरों ने घोड़ों में, आसमान में उड़ा दिया घोड़ों को और कहने लगे कि तुम्हारे खास जमाई अब अपने दल को जा रहे हैं। ऐसा कहकर के दोस्तों आ जाते हैं उड़ करके अपने दल में। अब तो दोस्तों बनाफल राय आ जाते हैं। अब ढेबा वीर कहता है, ढेबा वीर से कहा जाता है कि सोन लगाओ, कैसे विवाह हो सकता है। तो उसी समय सैयद कहने लगता है कि ऐसा है वीर उदल, तुम कैसे भी उस अमर ढोल को फोड़ डालो जिससे हमारी सेना और हम बेहोश हो जाते हैं।
दोस्तों उस अमर ढोल का एक हिसाब था कि वो बजता था तो शत्रु की सेना को बेहोश कर देता था। उसका भयंकर शब्द था, इस कारण से उससे जीत नहीं हो सकती थी। तो फिर क्या करें कि ऐसा है, तुम मछला के पास जाओ, एकांत में बात करके और उससे कोई उपाय पूछो। दोस्तों आज आधी रात्रि के समय अपने वीर रसमेदुल पर सवार हो जाता है वीर उदल और पहुंचता है जहां मछला का महल था। वहां जैसे ही टापों की आवाज सुनाई दी तो बाहर निकल के मछला ने देखा कि आज राजभवन में, और वीर उदल आधी रात्रि को कहने लगी ये सब कुछ क्या है। वीर उदल कहने लगे भाभी ऐसा है, आप माँ के समान हो, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, तुम कैसे भी हमें अमर ढोल को बता दो, और जब तक ये अमर ढोल नहीं फूटेगा तब तक हमारी जीत नहीं हो सकती और आपका विवाह नहीं हो सकता। मछला कहने लगी हम तुम्हें ऐसा भेद बताते हैं कि तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। मैं प्रातःकाल देवी के मंदिर को पूजा करने जाऊंगी और ढोल को साथ में लेके जाऊंगी, जहां जोगा भोगा दोनों वीर भी मेरे साथ जाएंगे। इसलिए तुम मालियों का वेश बना के माली का और मुझसे ये ढोल छीन लेना। मैं तुम्हें कुछ गालियां दूंगी, तुम ढोल छीन के उसे फोड़ देना। दोस्तों ये उपाय सुनकर के वीर उदल वापस अपने दल में आ जाता है और अपने वीर लड़ाके जवानों से कहता है कि सभी माली का वेश धर करके उस मंदिर वाले बगीचे में छुप जाओ। और दोस्तों स्वयं माली बनके उसी रास्ते पर पहुंच गया फूल लेकर के। अब दोस्तों मछला अपनी सखियों के साथ में देवी की पूजा करने के लिए जा रही है। रास्ते में माली को देख करके कहने लगी ए माली, तो मेरे लिए एक उपाय बताओ, मेरी कैसे भी इस देवी की पूजा करवा दो। तो इस पर माली बने उदल कहने लगे ये ढोल हमें दे दो और आप पूजा कर लेना, क्योंकि आपको डिस्टर्ब होगा इस पूजा से, इस ढोल से आपको परेशानी होगी। दोस्तों इस प्रकार की बात को सुनकर मछला कहने लगी नहीं, माली नीच जाति का होता है, मैं मेरा ये अमर ढोल तुम्हें नहीं दे सकती। नीच जाति का सुन के क्रोध आ जाता है थोड़ा सा। माली बने उदल को कहने लगा हम मालियों से तू नीच जात कह रही है, ऐसा कहकर के और ढोल को छीन लेता है और आपस में कहा सुनी होके धक्का मुक्की होने लगती है। उसी समय जोगा भोगा आते हैं। जोगा भोगा वीर उदल पर टूट के पड़ते हैं। उसी समय वीर उदल छीन करके ढोल को फोड़ देते हैं। फोड़ करके दोस्तों अब कहने लगे ए माली, तेरी ये हिम्मत कि तूने हमारे ढोल को फोड़ डाला। इस पर दोस्तों वीर उदल कहने लगा ऐसा है, हम माली नहीं, हम काबुली खान हैं, हम काबुली खान नहीं, हम वीर उदल हैं, हम उदयचंद हैं और हमने ही तुम्हारे भाई ब्रजनंदन को मार डाला और हम ही आज मछला को ले जाते। दोस्तों वहां एक इशारा दिया उदल ने तो मोहबिया जवान सभी ढेबा जागन मलखान टूट पड़ते हैं और दोनों वीरों को दोस्तों बेहोश कर देते हैं। वहां युद्ध होता है, उस युद्ध में खूब तलवार बजती है और दोनों वीरों को बेहोश हुआ जान करके मछला को साथ में ले जाने के लिए सोचते हैं कि चलो हमारे शिविरों में चलो। दोस्तों इस पर मछला कहती है मैं तो चलूंगी, लेकिन तुम्हारा काम तो बनेगा, पर इसमें मुझे एक धब्बा लग जाएगा देवर जी कि क्या कि मुझसे फिर भज्जो कहा जाएगा, इसलिए मेरे लिए धब्बा मत लगवाइए। बारात लेकर के चढ़ करके मेरे फेरे डलवा करके आप ले जाओ। उदल की समझ में आया कि सही कह रही है मछला। दोस्तों वापस तंबू में जोगा भोगा को बंदी बना करके उदल ले जाता है। अब जोगा भोगा बंदी बने समझ के और ये सूचना जब राघव मच्छ ने पाई तो पत्र लिख दिया और अधीनता स्वीकार कर ली है आज बनाफरों की, और कहा कि आप हमारी मछला से विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार से इस बात को जब सुना माहिल ने तो माहिल जाता है पृथ्वीराज के पास में कहने लगा कि आज फेरों की तैयारी हो रही है और फेरा डल रहे हैं, कैसे भी धांधु को महाराज पृथ्वीराज उसकी मांग मछला को दिला दो। दोस्तों आज पृथ्वीराज भी धांधु सभी फेरे के मंडप में पहुंच जाते हैं। उस मंडप में दोस्तों आला और मछला के जैसे ही फेरे डल रहे थे उसी समय धांधु ने वार किया तो मलखान ने उसे अपनी ढाल पर ले लिया।
फिर से वार किया तो उदल ने ले लिया। इस प्रकार से 7 फेरे डल गए और सभी नेगों को राघव मच्छ महाराज ने पूरा करके मछला को विदा कर दिया बाहर। अब तो दोस्तों डोला को लेकर के रणखेतों में आ जाते हैं और वहां रख के कहने लगे कि ऐसा है, हम तुम्हें ये डोला महुआ के लिए नहीं ले जाने देंगे। ये चौहान पृथ्वीराज चौहान कहने लगे। तो उसी समय फौजों को सजवा लिया पृथ्वीराज चौहान ने वीर धांधु के साथ में। इधर से इन्होंने भी अपनी फौजों को सजा लिया और ये सुनकर के कि हम डोला नहीं ले जाने देंगे, ये मांग तो धांधु की है। कहने लगा कि चौहान वंश में यदि ये दम है तो डोला के हाथ लगा के दिखा दो। दोस्तों आज डोला रख दिया रणखेतों में और दोस्तों वहां युद्ध होने लगा। तो मोहरा धांधु और उदल का आमने सामने था। उदल और धांधु वीर दोनों भिड़ जाते हैं और पृथ्वीराज और आला भिड़ जाते हैं। ताहर चौड़ा दोनों जागन और ढेबा से भिड़ जाते हैं। इस प्रकार से वहां पर भयंकर युद्ध होने लगा। कभी तलवार जब चौहान चलाते तो महुए वाले ढाल पर उठ लेते, कभी महुए वाले चलाते तो चौहान ढाल पर उठ लेते। उदल वार करता तो ढाल पर ले जाता धांधु और कभी धांधु वार करता तो उदल ढाल अड़ा देता। इस प्रकार से बार बचा करके धांधु ने उदल में एक कृपाण मारी जो उसके पेट में समा गई। इससे उदल धरती पर बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देख करके ब्रह्मानंद सामने आता है। ब्रह्मानंद कहने लगा, अरे धांधु तुझे शर्म नहीं आई? तूने महुए वंश को, मनाफर वंश को ये दाग लगा दिया है। अरे क्या हुआ, एक दासी पुत्र तू और इस तरह से हम राजपूतों की आन को समाप्त करना चाहता है। जब मसला तुझे चाहती ही नहीं है तो ये तेरी मांग कैसे हो गई? इस पर क्रोधित होकर के धांधु कहने लगा, ऐसा है महाराज परमार का वंश समाप्त हो जाएगा, तू अकेला पुत्र है, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं, मेरे सामने से चला जा। दोस्तों बात ही बातों में दोनों में युद्ध होने लगता है। इस पर ब्रह्मा कहता है, सुनो, अरे तू कर्ण का अवतार है और मैं अर्जुन का अवतार हूं। उस समय भी मैंने तेरा मान घटाया था और ये दुर्योधन पृथ्वीराज चौहान का अवतार है, इसलिए सुन ले, तू चौहानों के बल पर हमसे ये डोला छीनेगा, हम तुझे नहीं ले जाने देंगे। दोस्तों अर्जुन के रूप अवतार आज ब्रह्मा ने जेठ में भर करके उठा लिया है और उठा करके पटक दिया है धांधु को। लेकिन होता क्या है, धांधु के पास में कृपाण थी तो उसने कृपाण निकाल करके और कृपाण भोंक दी उसकी बगल में, जिससे ब्रह्मा बेहोश हो जाता है। ब्रह्मा को बेहोश हुआ देख करके आला फपक करके रोने लगते हैं और आला इस तरह से रोए तो कहने लगे, ये गजब हो गया धांधु, तुमने बहुत बुरा किया है। तुमने हमारे बनाफर वंश में ये दाग लगा दिया है। महाराज परमार और रानी मलना सुनेंगे तो रो रो करके ही मर जाएंगे। अरे अकेला पुत्र था, तुमने ये क्या किया? दोस्तों कहने लगा कि हम डोला लिए बिना नहीं जा सकते। दोस्तों आज वीर आला खड़े हो जाते हैं और खड़ा होकर के दांत पीस करके धांधु पर टूट पड़ते हैं। दोस्तों धांधु कभी वार करता तो कभी आला वार करता, कभी तलवारें आपस में खनन कर जाती। दोस्तों कभी भाला चलाते, लेकिन अंत में क्या किया? दोस्तों क्रोधित होकर के वीर आला ने अपनी तलवार को चलाया तो धांधु पीठ दिखा करके रण से भाग गया। और दोस्तों चौहानों को मार मार करके वीर मलखान ने, क्योंकि वज्र का हो चुका था, चौहान फौज को भगा दिया। अब दोस्तों जब देखा तो सभी रोने लगे। देखा कि ये तो मर चुका है। ये देख करके मछला भी डोला से बाहर अपनी गर्दन बाहर निकालती है, देखती है कि ये तो देवर मर चुका और महाराज परमार दुखी होंगे और वो मारे जाएंगे। डोला से उतर आती है और दोस्तों किसी ने जल पिलाया, किसी ने कुछ किया और घाव को संभाला मछला ने। और जैसे ही धीरे से दोस्तों आज वीर ब्रह्मानंद बैठा हो जाता है, सभी प्रसन्न होते हैं और मछला रानी के डोला को लेकर के महुआ आ जाते हैं, जहां पर मछला और
दोस्तों वीर आला की आरती उतारने के लिए, वीर जवानों की आरती के लिए स्वयं महारानी मलना आती हैं और सभी वीरों का स्वागत करती हैं। यह देख करके सभी हर्षित होते हैं और महाराज परमार ने जब ये बात सुनी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि मेरे वीर पुत्रों ने आज नैनागढ़ को जीत करके बहुत ही बड़ा काम किया है। हमारे वीर आला का विवाह हुआ है और पूरे नगर में दोस्तों खुशियां छाई। दुल्हन को दोस्तों डोली से उतारा गया महारानी मलना द्वारा और दुल्हन के जो जूड़ा मूसर के कार्य होते हैं वो कार्य करवाए गए और दरवाजे से लिवा करके कलशों में दोस्तों चावल, कुमकुम, रोली और दोस्तों केसर को भरवाया है आज रानी मलना ने, जिसे शगुन के स्वरूप में दोस्तों आज दुल्हन बनी हुई मछला जो सुलक्षणा थी डुलकाती जा रही है अपने पैरों से और महोबा के राजभवन में प्रवेश कर रही है। दुल्हन का स्वागत सत्कार किया गया। इस प्रकार से दोस्तों आज हमें जैसा आया वैसा हमने आपके लिए आला का विवाह सुनाया है। दोस्तों आला के इस एपिसोड 5 में हम आपको ये पूरा वृतांत बता चुके हैं कि किस तरह से वीर आला का विवाह हुआ था। देखिए दोस्तों एपिसोड 1 में हमने दशराज बसराज की उत्पत्ति बताई थी। एपिसोड 2 में थोड़ा सा परिचय करवाया था। उसमें थोड़ा सा हम ब्रह्मानंद को अर्जुन का अवतार नहीं बता पाए थे, मलखान का बता दिया। लेकिन दोस्तों मलखान अवतार नहीं था अर्जुन का, ब्रह्मानंद अर्जुन का अवतार था और वीर आला युधिष्ठिर का अवतार था, वीर उदल भीम का था और नकुल का अवतार वीर मलखान था। ये नकुल पहले भी तलवारबाजी में माहिर थे और अब भी तलवारबाजी में माहिर हैं और सहदेव ढेबा का अवतार हैं। इस प्रकार से ये पांचों वीर, इनकी उत्पत्ति हमने आपको बता ही दी है। तो यहाँ पर वीर आला का विवाह समाप्त होता है। दोस्तों एक सूचना और भी दे देते हैं कि हम प्रत्येक दिन आपको एक वीडियो आलाखंड से डालते हैं तो दूसरा वीडियो नल पुराण इतिहास से डालते हैं। इस प्रकार से हम आपको वीडियो प्रत्येक दिन डालते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों हमने जो पहेलियां थी उनको अब सुनाना बंद कर दिया है, क्योंकि आजकल जो वीडियो का ट्रेंड चल रहा है वो लंबी कथाओं का चल रहा है। इसलिए ये आलाखंड की कथा हमने आपको सुनाई है। देखिए मना पर वीर ऐसे वीर थे जिन्होंने बड़ी हिम्मत से 52 गढ़ों को सर किया था और सर करके अपनी तेग को और अपनी ध्वजा पताका को इस संसार में लहराया था। देखिए ये पृथ्वीराज चौहान भी यही पृथ्वीराज चौहान था जिसे मोहम्मद गोरी से युद्ध लड़ा था और ये दुर्योधन का अवतार था। धांधु वीर कर्ण का अवतार था। ब्रह्मानंद वीर अर्जुन का अवतार था और देखिए नकुल का अवतार वीर मलखान था। वैसे वीर उदल को बर्बरी का अवतार बताते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। वीर उदल भीम का अवतार था जिसमें 2 से 10 हाथियों का बल बताया था। भीम में पहले 60,000 हाथियों का बल था, लेकिन अब कलयुग आ चुका था। इस कलयुग में इन पांडवों का बल थोड़ा कम था। भीम का बल 2 से 10 हाथी का ही था और धांधु का बल जो था वो 200 हाथियों का था, इसलिए 10 हाथियों की उदल में अधिक जान थी। इस तरह से आलाखंड में बताया गया है और महाभारत ग्रंथ में भी इनका वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन ये वीर पांडवों के अवतार ही थे जिन्होंने इस कलयुग में भी भयंकर युद्ध लड़े और अपनी मांगों को पूरा किया। और इस वीर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में इन वीरों की आज भी जय जयकार है। यहाँ तक इतिहास लिखते समय चंद्रबरदाई से मना किया था महाराज पृथ्वीराज ने कि ऐसा है इसमें आला उदल का कहीं भी नाम नहीं आ जाए। ये क्यों? क्योंकि दशराज बसराज जो थे महाराज परमार के भाई तो थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति में अभी सोचनीय बिंदु रह गए हैं। इसलिए कोई कहता है कि ये चंदन के वृक्ष से हुए थे, कोई कहता है
के अग्नि के कुंड से निकले थे। इस प्रकार से महाराज परमार ने इनको अपना भाई माना, यज्ञ कराते समय निकले थे और इनको सामंत बनाया। और दोस्तों ये महोबे की रक्षा करते थे महाराज दशराज और बसराज, इस तरह से भी बताया गया है। और परमार वंश जो था चंदेल वंश, वो चंदेल वंश के महाराज परमार ने इनको भाई माना। इस तरह से आलाखंड में बताया गया है, जो कि हम आपको आज आलाखंड के माध्यम से ये मछला रानी का विवाह वीर आला के साथ में बता चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।